नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ हरियाणा के पानीपत ज़िले के संदीप सिंह राणा जी हैं, जो एक अध्यापक हैं और जो भी कंपटीशन की जो तैयारी है वो इस बच्चों को इस कंपटीशन की तैयारियां करवाते हैं। और इन्होंने अपने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है युवा संगठन। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनको सबसे पहले संदीप जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर युवाओं की समस्याएं हैं, तो ऐसे में आपको जो है युवा संगठन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए। सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि आपको जो प्रेरणा का स्रोत कहाँ से मिला है। जी, एक्चुअली क्या है कि एक अध्यापक के रूप में काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम बीत चुका है और मुझे लगता है कि जो एक अध्यापक इस समाज के लिए अपना योगदान दे सकता है, शायद वो एक बहुत ऊंचे लेवल का होता है। तो जब हम अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे तो हमें लगा कि इस समाज को ऊपर लेके जाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य करने भी आवश्यक है। तो हम कुछ सदस्यों ने मिलके, जैसे कि हमारे एक साथी है जतिन झोका, रोबिन राणा, दीपक राणा, राजेश, बलिंदर, रमेश सेन हमारे एक मित्र हैं। तो उन्होंने मिलके एक प्लान तैयार किया और सोचा कि क्यों ना एक समाज के अंदर एक क्रांति लेकर आनी चाहिए, विचारों की क्रांति, जिसके तहत हमारे सारे सामाजिक कार्य हो जाए और जो भ्रष्टाचार के जो जड़ है उसका भी खात्मा हो जाए। तो हम लोगों ने कुछ मुलाकात आपस में कुछ मुलाकात की। उस मुलाकात में हमने निष्कर्ष निकाला कि हम लोगों को एक साथ मिलकर एक संगठन का जो है स्वरूप तैयार करना चाहिए और उस संगठन को इस तरह से लेके चलना चाहिए कि जो समाज में फैल रही जो भ्रांतियां हैं, जो समाज में फैल रही जो कमियां हैं, चाहे वो किसी के कारण से भी हो, चाहे गवर्नमेंट के कारण से हो, चाहे वो लोगों के कारण से हो, वो सारी की सारी उन कमियों को हम अपने विचारों से दूर कर सके। सबसे पहले आपने एक संगठन बनाया है, उसकी आपको शुभकामनाएं। लेकिन जैसे संगठन आपने बनाया है, आपको प्रेरणा जो मिली है कि समाज के लिए बेहतर करने के लिए, लेकिन संगठन है क्या और क्या काम करता है ये? जी, ये युवा एकता के नाम का संगठन है। जो हमारा स्वरूप था संगठन का, वो केवल अभी 3 महीने से जो है नाम के साथ हम काम करना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उससे 1 महीने पहले हम लोगों की मुलाकात स्टार्ट हुई थी सभी सदस्यों की, और हम सभी सदस्यों ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की। लेकिन जैसे आपको पता है कि मार्च के टाइम में जब ये लॉकडाउन का जो अपना इस जो स्टार्ट हुआ, तो उसमें जैसे लोगों की समस्या थी खाना ना मिलना या फिर लोगों का अपने घर पहुंच ना पाना, तो हम सभी लोगों ने मिलके इसके ऊपर एक मतलब मीटिंग की और हमने सोचा कि इस समस्या से जहां तक हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, अपने संगठन की तरफ से दे सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम ये जो काम है करें कि लोगों को खाना पहुंचाए। ठीक है, तो हम उस टाइम पे इस तरीके से खाना पहुंचाते थे कि जो हमारे सोसाइटी का, जो हमारे वहाँ का जो एक आम आदमी था, जो आराम से इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता था, जिनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, तो उन लोगों को हमने खाना पहुंचाया और हम लोगों ने उनको अपने घर तक पहुंचने में जो भी हम सहायता कर सकते थे वो की। दूसरा कि ये जो संगठन है ना, ये संगठन समाज के अंदर जो एक स्वरूप के रूप में, जैसे जो हमने बताया कि 3 महीने से जो है काम कर रहा है अभी युवा एकता के नाम से, तो हमारा सबसे जो मेन काम है वो ये है कि लोगों को जागरूक करना, जो सामाजिक समस्याएं हैं हमारे समाज में उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। और तीसरा जो है, जो भ्रष्टाचार है हमारा, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? जब हमारे समाज के अंदर शिक्षा और जो हमारी क्या बोलते हैं चिकित्सा, अगर हमारी ये सुविधाएं अच्छी होंगी तो शायद कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार को खत्म करने में बहुत एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो ये संगठन इन चीज़ों के लिए काम करता है। आपका जो संगठन है, ये युवा संगठन, तो आपके जो युवा संगठन है इसमें किस तरह के लोग जो हैं जुड़े हैं और किस तरह के वहाँ पे काम हो रहे हैं? जी, देखिएगा, इसमें जो है हमारे साथी, जैसे अभी हमने सभी के नाम भी गिनवाए थे अभी आपको, जो हमारे अभी इसमें मेन सदस्य हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे एक साथी जतिन सिंह है, जतिन झोका है, एक हमारे साथी रोबिन राणा है, दीपक राणा है, और राजेश है, बलिंदर है, रमेश है। ये काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में हम सभी एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में जो है इस संगठन में काम करते हैं। और ये संगठन जो है एक सामाजिक संगठन है। हमारा जो कार्य करने का जो स्वरूप है वो कहते हैं ना कि एक बड़े स्तर से नहीं है, बहुत निम्न स्तर से है। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो इसका मतलब है कि हमारा वीक के अंदर जो एमसी रहते हैं, जो हमारे एमसी रहते हैं, जो हम पार्षद जिनको बोलते हैं हिंदी में, हम उनकी विजिट करते हैं।
कि सर इस आपकी कॉलोनी के अंदर ये वाली समस्या भी बाकी है, पेंडिंग है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारे समाज में जो सरकारी स्कूल है, जो हमारे सिटी के अंदर या हमारे कॉलोनियों के अंदर जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर जो सुविधा है उनको प्रॉपर रूप के अंदर भिजवाया जाए। हमारी जो गली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, अगर कहीं भी हमें समस्या दिखती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये इस रूप में काम करता है संगठन। जी। अच्छा, जैसे एक तो आपका संगठन है, आपका संगठन अभी पानीपत तक ही सीमित है। आप जैसे देश के स्तर पे अगर हम बात करें तो देश के स्तर पे जो है इन बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए किस तरह के संगठन होने चाहिए, या फिर जो कार्य जो करने का भी तरीका है मौजूदा चाहे सरकारें हैं उसमें क्या सुधार होना चाहिए जिससे सिर्फ युवाओं के साथ सभी की लगभग ज़्यादातर समस्याएं दूर हो सके? जी, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मैं किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करूंगा और किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो नाम होता है वो बहुत ही प्योर नाम होता है, लेकिन उसके अंदर बैठे कुछ सदस्य कुछ निम्न स्तर का काम करते हैं तो कुछ एक अपने आप में बहुत अच्छे स्तर का काम करते हैं, तो सारा का सारा सिस्टम वहां से बदलता है। अगर हमने एक अच्छे स्तर के व्यक्ति को एक अच्छे ओहदे पे बिठाया तो शायद वो कहीं ना कहीं समाज का भला करेगा। तो हमारा मानना है कि जो आज देश के अंदर कुछ समस्या है छोटी मोटी, जैसे कि छोटी मोटी तो नहीं बोलूँगा इनको मैं, बहुत बड़ी समस्या के रूप में, जैसे बेरोजगारी के रूप में एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसी समस्याओं के लिए हमने अभी भी आवाज़ उठाई थी पिछले महीने। और जैसे हरियाणा के अंदर जेबीटी के छात्र थे, उनके लिए हमने पूरा आवाज़ उठाया। तो ऐसे छात्रों के लिए और ऐसे मतलब जो बेरोजगारी से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, जो चिकित्सा से संबंधित है, जो भी मुद्दे हमारे पास में आते हैं उसको हम उठाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो हमारे राज्य स्तर के हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट से संबंधित हो। हमें गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी है तो हम खुल के सपोर्ट करेंगे कि सर आपकी नीतियाँ अच्छी हैं, आपकी गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी हैं, ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। अगर किसी भी गवर्नमेंट ने कहाँ गलत काम किया है तो उसके लिए और उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज़ को भी बुलंद करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो, चाहे वो राज्य स्तर का मुद्दा हो, हमें केवल और केवल मुद्दे से संबंधित बात करनी है कि ये मुद्दा गलत है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, अगर ये मुद्दा सही है तो इसके साथ में खड़ा हुआ जाएगा। जी। जैसे आपने संगठन बनाया है अभी 3 महीने से, तो ये सक्रिय ही है। तो सक्रिय तो ये काफ़ी लंबे अरसे से है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो शायद जनवरी से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने से अभी जो है हमने इसको जो है नाम के साथ प्रस्तुत किया है, युवा एकता के साथ प्रस्तुत किया है, और हमने अपना एक बैठने का स्थान निश्चित किया है 3 महीने से। पिछले 3 महीने से पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले हम सब साथी, जितने भी युवा साथी थे हम लोग, तो हम सब मिलके काम करते थे। और आज के समय में आपको बताऊं, जब हमने इस संगठन को स्टार्ट किया था तो उस समय केवल 7 से 8 सदस्य होते थे, लेकिन आज के समय में इस संगठन के साथ में कम से कम 25 से 30 नौजवान बिल्कुल सक्रिय रूप से काम करते हैं। ये सक्रिय रूप से काम करते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ एक और काम करते हैं कि हम अपना वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर अपने कुछ स्थानों पे जो है एक कैंप लगाते हैं, जिसमें हम सदस्य अभियान चलाते हैं कि इस संगठन के साथ जुड़ो। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है समाज के अंदर, आपकी हो सकता है कि बड़े बुजुर्गों की समस्या जैसे कि पेंशन ना बनना, या फिर काफ़ी और समस्या जैसे कि कोई सर्टिफिकेट ना बनना या ऐसी वैसी समस्या, तो इन समस्याओं के लिए हम उनको बोलते हैं कि अगर आपको समस्या आती है तो हमारे पास आइए, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। तो शायद 3 महीने से हमें इसको नाम के साथ प्रस्तुत किया है। अदरवाइज हम पिछले 1 साल से लॉकडाउन के दौरान इस पे काफ़ी अच्छे से काम किया है। घर तक जाके लोगों को हमने दवाइयाँ पहुँचाई है और जो खाना पहुँचाया है, और लोगों को उनके घर तक भी पहुँचाया है। जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपका जो युवा एकता एक संगठन है, तो इसको बनाने में और चलाने में आपको अभी तक क्या समस्याएं आई हैं सामने? जी जी, देखिएगा, किसी भी संगठन को बनाना बहुत आसान होता है। किसी भी संगठन को बनाना और तोड़ना बहुत आसान होता है। मेरा अर्थात कहने का अर्थात है कि जो भाव है वो ये है कि अगर आप किसी भी संगठन को बनाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप किसी भी संगठन को आराम से तैयार कर सकते हो, और किसी भी संगठन को आप भंग भी कर सकते हो, लेकिन उसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर रखना वो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन कार्य होता है। तो जब से हमने इस संगठन को तैयार किया है तो मैं अपने सभी साथियों का, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हम सभी साथी की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो विचारधारा है, वो बहुत मजबूत विचारधारा है। किसी की भी विचारधारा हम सभी साथियों में से
अगेंस्ट नहीं जाती है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होते कि विचार अच्छे हैं तो इसका सपोर्ट किया जाए। तो ये विचारधारा अगर हम लोगों के सभी की है तो शायद इसी कारण से अभी तक समाज के अंदर काफ़ी समस्या आती है। काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं या ऐसा बोलते हैं कि क्या करोगे ये चीज़ें करके, कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है। लेकिन हम सभी के विचारों ने हम सभी को इतना मजबूत किया है कि शायद कहीं ना कहीं इस विचार के कारण से आज हम अपनी जो लड़ाई है उसको बहुत अच्छे बुलंद तरीके से एक ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपका संगठन है युवा एकता, तो अभी जैसे हमने सारी बातें की, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, कि भविष्य में आप किस तरह से इसको कार्य रूप देंगे और क्या क्या प्रयास आप आगे भी करते रहेंगे? जी देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि भविष्य के अंदर जो हमारा प्रयास रहेगा वो यही रहेगा, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो भविष्य हो, चाहे वो अगर मैं पास्ट की बात करूँ, भूतकाल की बात करूँ, तो अगर भूतकाल में जो गलतियाँ हुई है, वर्तमान में उन गलतियों से हमें सीखना है और भविष्य काल में उन गलतियों को होने से रोकना है। बस मेरा यही उद्देश्य है कि समाज में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल मुफ्त हो और भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म हो और देश के अंदर हर नागरिक जागरूक हो। बस हम अगर इतना सा काम कर देते हैं तो शायद मेरे हिसाब से हमारा देश किसी से कम नहीं होगा, किसी से पीछे नहीं होगा। और हमारे देश में आज भी अगर मैं बात करूं तो बहुत टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उस टैलेंट की कदर हम इसलिए नहीं कर पाते कि एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं अपने जीवन का जो मेरा उद्देश्य है वो इसमें लगाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस धरती पे आया हूँ तो मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ अपना जीवन का जो हिस्सा है, कुछ समय है, मैं इस काम के लिए दे सकूँ। तो भविष्य में भी मेरी यही नीतियाँ होंगी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और शिक्षा और चिकित्सा दिलवाने के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ता रहूँगा और मेरा संगठन पूरा लड़ता रहेगा। जी, मैं दुनिया में आया हूं तो मैं भी अपना समाज में कोई योगदान दे सकूं, इस विचारधारा के साथ सबको शिक्षा और चिकित्सा मिल सके, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संदीप सिंह राणा जी जो हैं वो हरियाणा के पानीपत ज़िले में जो है युवा संगठन युवा एकता नाम से चला रहे हैं। हम अपनी अगली कड़ी में किसी और के साथ विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।